नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो है से क्लास 7 का एक शानदार चैप्टर लेके आया हूं जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं एक्सपोनेंट और पावर के बारे में, घातांक और घात के बारे में। इस सेशन में आप सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है से हम क्वेश्चन हल करेंगे और कौन कौन से वो जो है से फॉर्मूले हैं जो प्रयोग होते हैं। और ये जो है से घातांक और घात की बात जो है ये सेवन क्लास 7 की है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा इसे जो है ये इन फॉर्मूलों का प्रयोग या घातांक और घात का प्रयोग आप आगे की कक्षाओं तक में भी जो है आप करेंगे और जो है आप देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाने में इसे हम लोग जो है से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। एक्सपोनेंट एंड पावर अर्थात घातांक और घात क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं कि घातांक क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और घात क्या है। जब हम बड़ी बड़ी संख्या को, जब बड़े बड़े संख्या होता है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो गया, जो लंबे लंबे अमाउंट होते हैं उसे जो है से छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं घात का, पावर का प्रयोग करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने 10 लाख लिखा, मैंने यहाँ पे 10 लाख लिखा, इस पर जो है से एक पर 1 2 3 4 5 6 जो है से 0 है। तो इसे जो है से जब घात फॉर्म में लिखेंगे तो 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 10 के पावर 6 लिख देंगे। अब आप बताइए कि इसको 10 लाख लिखने में इतना जगह जो है से ये लिया और इसे जो है से हम इतना ही में जो है से घात का प्रयोग करके लिख दिए। मतलब क्या, बड़ा जो है से विस्तारित रूप रहता है, बड़े बड़े जो है से फॉर्म रहते हैं, उसे उस संख्या के छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग जो है से घात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए बेसिक बातें पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे में मैंने यहाँ लिखा a के पावर n है, यहाँ पे जो है से a के पावर n है, इसमें a जो है से आपका आधार हो गया और इस पावर को जो देख रहे हैं ये आपका जो है से घात हुआ। हिंदी में जो है हम लोग पावर को घात कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? पावर को हम लोग जो है से हिंदी में घात कहते हैं और आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। अर्थात आधार बेस हो गया और घात जो है से पावर हो गया। जैसे में मैंने यहाँ लिखा 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 जो देख रहे हैं इसमें 10 क्या है? आधार हुआ और 3 क्या हुआ? 3 जो है से पावर हुआ अर्थात घात हुआ। इसमें कुछ बेसिक बातें, कुछ फॉर्मूले हैं जो अस्मरणीय तथ्य में मैं लिखा हूं जिसे आपको याद रखनी चाहिए। ऐसा ये फॉर्मूला जो है से 9th क्लास में, 8th क्लास में यूज होगा, 9th में यूज होगा, 10th में यूज होगा, अगली कक्षाओं में भी जो है से ये फॉर्मूले यूज होते हैं। तो इन्हें आपको लिख लेनी है नोट्स में, नोटबुक में जो है से इसे जो है से आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मैं बताने वाला हूं होता क्या है और उसे किस प्रकार से क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें जो है आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। आप जो है से धैर्य बना कर रखें और लास्ट वीडियो तक बने रहें और देखें कि कैसे जो है से सवाल में इसे यूज करके यूं चुटकी में जो है से आप बना लीजिएगा और तो और आप सीख भी लीजिएगा। तो चलिए, पहला जो है से फॉर्मूला है वह है a के पावर m गुना a के पावर n। आपने देखा, आप क्या देखे कि यहाँ पे जो है आधार जो है दोनों का एक है। देखिए, मैंने बोला था ना कि ये नीचे वाला आधार और ऊपर वाला घात होता है, तो आधार देखिए, आधार दोनों में सेम है, a है और पावर इसमें जो है से m है और यहाँ पे n है, अलग अलग है। आधार एक है, पावर अलग अलग है और बीच में चिन्ह है गुना का, इनटू का चिन्ह है। तो क्या होगा? आधार वही रह जाएंगे, आधार वही रह जाएंगे और पावर जो है आपस में जुट जाएंगे। मैंने क्या बोला? आधार वही रह जाएंगे, पावर आपस में दोनों जुड़ा जाएगा, जुट जाएगा। इस पर एक मैं सवाल देख लेता हूं। यहाँ पे 2 के पावर 5 और यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो क्या होगा? दोनों जो है से आधार दो है ना, तो आधार तो वही रह जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? 5 और प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। ये हो गया।
अब देखिए अगला जो रूल है वह है a के पावर m भागा a के पावर n, a के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर n। इसे जो है भाग में क्या करना है, वही बात कि आधार जो है एक है, पावर भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट है। आप क्या कीजिए, आधार को आप लिख दीजिए और पावर को जो है क्या करना है, घटा देना है। गुना में पावर प्लस हो जाएगा और भाग में पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने m माइनस n लिखा, माने पहले में से, पहले घात में से दूसरे घात को घटा देनी है। देख लीजिए 2 के पावर 9 और 2 के पावर 3, तो पावर तो एक है तो पावर लिखा गया, सॉरी आधार लिखा गया, पावर नहीं, मैं गलती बोल दिया हूं, माफी चाहता हूं। यहां पे मैं आधार सेम है तो आधार को मैंने लिख दिया, बीच में जो है से भाग का चिन्ह है, क्या कीजिएगा, पावर को घटा दीजिए। तो 9 में से घट गया 3, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला में क्या है, a के पावर m गुना b के पावर m। अब क्या है यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया, पहले वाले का अपोजिट। यहाँ पावर क्या है, सेम है और आधार अलग अलग है। क्या कीजिएगा, इसे करना है क्या कि आधार को हम गुना कर देंगे, दोनों आधार को गुना कर दीजिएगा और गुना करने के बाद में पावर वही का वही रह जाएगा। अर्थात देखिए यहाँ पे 3 पावर है और ये दोनों ए बी अलग अलग है, तो 4 दूना 8 हो गया, अब पावर जैसे के तैसे रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला में क्या है कि ए और बी वही बात, सेम दूसरका का उल्टा। यहाँ पे आधार एक था, यहाँ पे आधार अलग अलग है और पावर सेम है। क्या करना है, तो भाग का मतलब बटा होता है, तो ए बटा बी भाग दे दीजिएगा। अब भाग देला के बाद में पावर को लिख दीजिएगा। वही मैं यहां भी करता हूं, 2 में 3 से भाग दे दिया और पावर ए जैसे के तैसे रह गई। अब आगे बढ़ता हूं, आगे जो है ए के पावर m होल पावर सब के पावर है n है। क्या करना है, तो आधार रहेगा, इन दोनों पावर को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आधार रहेगा और इन दोनों को गुना कर दे, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 हो गया। आगे है कि अगर इसको एकदम याद रखिएगा कि a के पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है। a के पावर 0 अर्थात किसी भी संख्या का पावर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। किसी का भी हो, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 1000 का, लाख का। मैंने क्या बोला, पावर 0 तो वैल्यू 1। 10 के पावर 0 क्या हो जाएगा, बताइए, आप बताइए, कमेंट्स बताइए, 1 होगा ना। अब देखिए एक और देख लेता हूं कि a के पावर -1, a के पावर -1, इसको आप जान लीजिए कि इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि पूरे को हम 1 के बटा में जैसे ही लेके जाएंगे, ये पावर हमारा जो माइनस वाला हट गया, ये पावर जो है माइनस वाला क्या हो गया, माइनस वाला पावर हट गया। अर्थात जो है एक तो लिखाता नहीं है, ये सीधा 1 तो लिखाता नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया, सीधा ऐसे लिख दिया था, है ना। माइनस यहाँ से खत्म है। इसको देख लीजिए, हमें इस माइनस को हटाना है, 1 के बटा में सबको लेके आ जाएंगे, 7 का पावर 1 यानी 7 के पावर 1, 7 एक बार 7 ही ना होगा। तो हमने यहाँ पे 7 फॉर्मूले को देखा, 7 जो है यहाँ पे फॉर्मूला का एप्लीकेशन अर्थात जो है अनुप्रयोग हमने सवाल में किया। इन जो है रूल को, इन जो है फॉर्मूले को हमने जो है क्वेश्चन में जो है लगा के देखा कि कैसे बनता है। ठीक है, मैं 1-2 बातें और यहाँ पे बताना चाहूंगा जो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। वो बातें क्या है कि -1 का पावर अगर विषम संख्या होगा, और विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 से न कटे, तो अगर विषम होगा ना तो आपका -1 जो है माइनस ही रहेगा। 1 का पावर कुछ भी रहे, 50 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, 1 ना होता है। 1 का पावर 10 रहे, 20 रहे, 100 रहे,
एक को जितना बार मैं लिख के एक गुने लेके मैं गुना करूंगा, एक के ना आएगा, एक ही होगा। अब रह गई बात थोड़ा सा कि माइनस और प्लस की बात कर लेते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर माइनस रहेगा, एक रहे या कुछ भी संख्या रहे, अगर संख्या में माइनस लगा हुआ है और पावर विषम होगा तो विषम ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लस में गुना करते हैं प्लस से तो प्लस होता है, और माइनस में गुना करते हैं माइनस से तो ये प्लस बन जाता है। एक गो प्लस रहता है, एक गो माइनस, गुना करते हैं तो माइनस होता है। तो जब यहाँ विषम होगा, फूट में होगा, जोड़ा में नहीं होगा, तो एक गो प्लस एक गो माइनस, माइनस से ना होगा जी, तो विषम होगा। तो मैंने बोला यहाँ पे तो एक का लिखा गया, लेकिन अगर एक ना हो, संख्या कुछ और हो और उसमें माइनस लगा रहेगा, अब पावर जो है से विषम होगा। पावर क्या होगा? पावर विषम होगा तो आंसर जो है माइनस में ही आएगा। कब? जब विषम होगा तब। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस मिल के गुना होके माइनस बनता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर पावर सम होगा, अगर पावर सम होगा, पहले बात कि एक का पावर, एक के पावर कुछ भी एक के होगा, पहली बात ये जान लीजिए। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि अब जो है एक के आगे माइनस लगा हुआ है। अब पावर सम है तो माइनस माइनस दो गो, तो माइनस माइनस गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब कि सम में पावर कुछ भी रहे, 10, 20, 50, 1000 कुछ भी, तो वो आपका प्लस में आ जाएगा। क्यों? माइनस गुने माइनस मिल के हो जाता है प्लस। ठीक है। इन दोनों पर भी मैं एक दो सवाल आपको दिखा के समझा दे रहा हूं। एक के पावर 5 है, तो एक के पावर 5 है तो मैंने क्या बोला? एक के पावर 5 हो, 10 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। दूसरी बात, अब माइनस 1 है तो माइनस 1 का पावर कुछ हो रहा है, पहला बात 1 तो होगा, लेकिन चिन्ह जो है से माइनस है, और पावर जो है से देखना है कि सम है कि विषम है। अगर विषम है तो माइनस आएगा ही आएगा, तो माइनस आ गया। और एक है तो एक का, तो मैं पहले ही बोला कि एक का पावर कुछ भी रहे एक ही आएगा, तो ये एक हो गया। चिन्ह के लिए जो है आपको देखना पड़ेगा सम की विषम। तो यहाँ पे विषम है तो माइनस, यहाँ पे सम है तो प्लस में प्लस तो लिखा था नहीं, लिख दीजिए, ना लिखे बात एक है। अब माइनस 10 है तो माइनस 10 है, अब पावर क्या? पहले पावर देखिए, तो पावर है विषम, तो विषम है तो पहला बात की माइनस तो होगा, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस, तो माइनस से होता है। अब संख्या देखिए क्या है, अब संख्या देखिए 10 है, 10 गुने 10 गुने 10 क्या होगा? 1000 होगा। दूसरी बात कि अब -5 का पावर 4 है, 4 क्या है? सम है कि विषम है? 4 जो है सबका सम है, तो ये तो प्लस आएंगे, ये भैया जी प्लस आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है से 5 के पावर 4 है, तो 5 को 4 बार लेके गुना कीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, तो ये आपका आंसर हो गया 625। अब बताइए दोस्तों कि आपने समझा कि नहीं? अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको सही से समझा रहा हूं कि नहीं समझा रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं। मुझे आपका मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे जो है से और उम्मीद जगेगी कि मैं आगे मैं बढ़ सकता हूं। तो मुझे आपके प्यार की सख्त जरूरत है, मुझे आप लोगों की जो है से अपनापन की मुझे बहुत जरूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे जब बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को पूरा देखें और कहाँ गलतियां हो रही है ये भी आप मुझे अवश्य बताएं। मैं ज़रूर जो है से मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। आइए तो हमने इस सवाल को देखा, आपको एक दो सवाल बना के दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो है से इन फॉर्मूलों का यूज करना है। एक दो मैं सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं कि कैसे इन सवालों को जो है से हल करना है। चलिए यहाँ पे सवाल है कि 12 के पावर 4 है, 9 के पावर 3 है, गुने 4 है, फिर यहाँ पे 6 के पावर 3 है, गुने 8 के पावर 2 और गुने 27 है। इसको देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ 12 कितना 4 बार है, 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12,
और यहाँ पे 9 3 बार, 9 गुने 9 गुने 9, और 4 जो है से एक बार है। यहाँ पे 6 जो है से 6 गुने 6 गुने 6, 8 जो है से 2 बार है, 8 गुने 8, और 27 है। इसको जो है से काटना है, ऊपर वाले गुना में है, नीचे वाले भाग में। इत्मीनान से देखिए और बताइए जो है से कितना, कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि आंसर इसका कितना आएगा। चलिए मैं काटना शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 6 है, यहाँ 12 है गुना में, नीचे भाग में 6 है, 6 दूना 12। फिर यहाँ पे काटिए 6 दूना 12, फिर इसको काटिए 6 दूना 12। अब क्या कीजिएगा, देखिए कौन कौन कटने वाला, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, 9 तिया 27 कट जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 से ये जो है आपका 9 3 बार में कट जाएंगे। और क्या बचा हुआ, यहाँ पे 8 8 है, तो ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट जाएंगे। अब क्या कटेंगे भाई, तो यहाँ पे 2 है और 1 2 से यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 8 है तो ये 2 से काट दीजिए, 4 दूना 8 काट दीजिए। यहाँ पे 2 है, इससे 2 दूना 4 काट दीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, 6 दूना 12 काट दीजिए। क्या बचा, तो नीचे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है सब तो नीचे कट गया। ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ भाई साहब 6 है, 9 है, और यहाँ पे गुना है, और कुछ दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो गुना कर लीजिए आप। गुना जो है से आप कीजिए, कैसे गुना कीजिएगा, बारी बारी से 6 में 6 गुने 9, और जो आएगा उसमें 3 से, है ना, ऐसे गुना कर लीजिए। या फिर ऐसे कीजिए, 6 में 3 से 6 18, 18 नवा कितना होता है, 162 होता है, ऐसे कर लीजिए। या फिर ऐसे कर लीजिए, 9 6 54, 9 में 6 से तो 54, और 54 में 3 से तो 162। तो इसका आंसर आपका जो है 162 आया। बताइए कि समझे कि ना। एक और छोटा सा सवाल है, इसको भी मैं देख लेता हूँ, इसको भी देखता हूँ। ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये आप देखिए कि क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या। हाँ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर जो है से 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये तो आपका 8 हो गया। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दीजिए, और a के पावर 3 है अगुना a के पावर 4 है। अभी ने बताया था थोड़ा देर पहले कि a के पावर m अगुने a के पावर n, तो क्या होता है, आधार वही रहेगा, पावर जो है से जुटेगा, तो a तो वही रहेगा, पावर 4 3 7 जोड़ दीजिए, और 8 5 40, 40 के पावर 40 और a के पावर 7, ये आपका जो है से आंसर हो जाएगा। अगला जो है सवाल है, इसको आप देख लीजिए कि अगला एक सवाल और है, इससे जो है से बनाइए कितना होगा। ये आपका 2 है और 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना बार, 4 बार है, 1 2 3 4, और गुना में क्या है, 1 2 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 2 जो है 2 के पावर 5 है 5, और सबके बट्टा में 9, 9 जो है से एक बार है, 4 2 बार है, 4 गुने 4। देखता हूं इसका आंसर कितना आता है। आप इसको 4 है 2 दूना 4, 2 काट दीजिए। फिर यहाँ पे 4 है, 2 दूना 4, इसको काट दीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 3 गुने 3, 3 3 9 से 9 कट गया, नीचे का खिस्सा खत्म। ऊपर जो है यहाँ पे 2 है और ये 3 है, ये 3 है, और यहाँ पे 2 बचा हुआ, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, यानी कि 9 चौका 36, 36 जो है से इसका आपका आंसर आया। हमने यहाँ पे 3 सवाल बना के बताया, जो पहले प्रॉपर्टीज जो रूल बताया था, फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया। अब बताइए कि समझे या ना समझे। यदि समझे हैं तो आप इन जो है से 3 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसे जो है से बनाकर और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। अगर सही बनाते हैं तो मुझे लगेगा कि मैं जो बताया वो आपको समझ में भली भांति आया। तो मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे एक शानदार चैप्टर लेके। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।